नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित व्यवहार करें, साबुन से अच्छे से हाथों को धोते रहें, खुद भी सतर्क व जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के अनलॉक होते ही सड़कों पर दिखी चहल पहल, कई सड़कों पर जाम का भी लगा नजारा। बासोपट्टी बाजार में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को भेजा जेल। बिस्फी के तीसी गांव में एएसआई के साथ मारपीट मामले में 26 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी जारी। मधवापुर के बसबरिया गांव के एक फूस के घर पर गिरा वज्रपात। बासोपट्टी से बरही जयनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील। वार्ड नंबर 3 और 10 के लोग जल जमाव के कारण जी रहे नारकीय जीवन। मधवापुर एसएसबी जवानों ने शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक की जब्त। पीएचसी खोलो अभियान के तहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाबू बरही के मिसरौलिया पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का किया निरीक्षण, जल्द स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग। थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपने जीवन काल का 11वां रक्तदान किया डिन न्यूज के चीफ एडिटर सुमित कुमार। मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक का कोरोना से हुआ निधन। पत्नी डॉक्टर रेणु नायक दरभंगा में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर भर्ती। 10 जून को सूर्य ग्रहण के साथ शनि जयंती और वट सावित्री पूजा होने के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति। पंडित ने बताया, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, नहीं होगा सूतक काल मान्य। खजौली बाजार समेत अन्य चौक चौराहों पर पुलिस ने किया मास्क जांच अभियान। मास्क चेकिंग में 32 वाहन से वसूले गए 1600 रुपए। खजौली के ई किसान भवन में बीटीएम शिव कुमार सिंह ने कृषि सलाहकार व समन्वयकों के साथ की बैठक। और सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखेंगी वट सावित्री पूजा में व्रत। बुधवार को बाजार में पूजा को लेकर रही काफी रौनक। खबरें अब विस्तार से। बिहार राज्य के अनलॉक होते ही बिहार राज्य भर में सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई। इस दौरान मधुबनी शहर के सड़कों पर चहल पहल बढ़ती हुई मिली, वहीं कई जगहों पर तो जाम का नजारा भी मिला। एक ओर जैसे ही मधुबनी अनलॉक हुआ, वहीं दूसरी ओर अगले दिन वट सावित्री की पूजा के लिए खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ भी जमकर लगी रही। बिहार सरकार के द्वारा 9 जून से बिहार को अनलॉक किया गया है, साथ ही रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार के आदेश जारी होते ही लोग अपने अपने घरों से कारोबार के लिए, बाजार से सामान खरीदारी के लिए इस तरह से निकले जैसे लगा कि कोरोना खत्म ही हो गया। लोग बेफिक्र हो गए। मधुबनी शहर में सभी सड़कों पर काफी भीड़ देखी गई। कोरोना महामारी से उबरकर आम आदमी को घर से निकलने पर पूरी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि समझदारी से ही इस बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसे कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, तभी इस महामारी से पूर्ण जंग जीता जा सकता है। क्योंकि आम इंसान के साथ साथ कोरोना वायरस भी बाजार के खुलने का ही इंतजार कर रहा है। बार बार कहा गया है कि अभी कोरोना नहीं गया है। मास्क लगाए रखें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, साथ ही सभी लोगों के लिए अभी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। उसमें कितना आप लोग को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा हो गया। पहले 2 बजे तक था, उससे पहले 10 बजे तक था, तो भीड़ ज्यादा हो जाता था पूरे टाइम का। अब पूरा टाइम बढ़ गया है
तो लोग आराम से आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं। हम लोग बहुत राहत है। ग्राहक को किसी प्रकार का भय नहीं हो, सावधानी बरते, इसके लिए क्या व्यवस्था की? बहुत सारा आप देख रहे हैं, अभी सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, दूरी बना के रख रहे हैं। हर कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से पालन किया जाए, जो भी लॉकडाउन जमीन है बेहतर। क्या नाम हो सर? अभिषेक कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार के एक घर में घुसकर चोरी कर रहे आरोप पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर कमल प्रधान नाम के बासोपट्टी बाजार निवासी ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी राहुल कुमार उर्फ ब्लूटूथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बासोपट्टी बाजार में घर में घुसकर चोरी के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर बासोपट्टी निवासी कमल प्रधान ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि बीते 8 जून की रात्रि करीब 12:15 बजे उनके बगल के पड़ोसी राहुल कुमार उर्फ ब्लूटूथ ने सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचकर उसके बाद घर में प्रवेश किया। इसी क्रम में गृहस्वामी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राहुल मकान के कमरे में बोर्ड में लगे मोबाइल सहित चार्जर चुराकर भागने लगा। राहुल पर आरोप लगाया गया है कि जब वह उसका पीछा किया गया तो वह अपने घर में घुस गया। जब सुबह में चोरी की बात को लेकर उससे कही गई तो वह गंदी गंदी गालियां देने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी को भी लेकर आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर एक व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बीते दिनों बिस्फी प्रखंड के तीसी गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में एएसआई के साथ हुए मारपीट मामले को लेकर एएसआई ने बिस्फी थाना में लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन के आधार पर 26 नामजद व 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पतौना ओपी क्षेत्र के तीसी गांव में एएसआई के साथ मारपीट मामले में बिस्फी थाने में एएसआई उमेश पांडे के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि एएसआई के साथ हुई धक्का मुक्की मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें 26 लोगों को नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की गई है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को देर शाम पतौना ओपी के एएसआई के साथ हुई मारपीट में एएसआई घायल हो गए थे। एएसआई ने पीएचसी बिस्फी में इलाज करवाया था, जिसके बाद थाने में लिखित आवेदन देकर उन लोगों पर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई थी। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार की रात तेज बारिश के दौरान हो रही वज्रपात में मधवापुर प्रखंड के बसवरिया गांव के एक फूस के घर पर आकाशीय बिजली गिरा, जिससे उस घर में आग लग गई। हालांकि इस मामले में परिवारजन बाल बाल बच गए। साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण आग भी थोड़ी देर बाद खुद बुझ गई। आकाशीय बिजली गिरने से बसवरिया गांव में एक फूस के घर का छप्पर क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सोए परिवार बाल बाल बच गए। यह घटना मंगलवार की आधी रात के बाद उस वक्त घटी जब तेज बादल गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। माइला गांव के वार्ड नंबर 8 का है। क्षतिग्रस्त घर के मुखिया का नाम सिताई दास है। ग्रामीण सुबोध दास ने बताया कि घर का छप्पर का कुछ हिस्सा अंदर की ओर से जल गया, लेकिन वर्षा होते रहने के कारण आग बढ़ी नहीं, वह अपने आप बुझ गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां अभी बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, मानसून अब दस्तक देने वाली है, वहीं दूसरी ओर जयनगर अनुमंडल के कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों की स्थिति नारकीय बन गई है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में, बरसात के दिनों में यहां की स्थिति कैसी होगी। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत का मुख्य सड़क अभी से 1 फीट पानी से भरा हुआ है। वहीं वहां के लोग उस नारकीय पानी में दुर्गंध से भरे माहौल में रहने को विवश हैं। बीती रात हल्की बारिश ने खोली जनप्रतिनिधि की पोल और यह मामला जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत का है, जहां एक दशक से जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण ग्रामीण नारकीय जीवन जी रहे हैं। गौरतलब है कि बासोपट्टी से बरही जयनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बरही गांव के वार्ड नंबर 3 और 10 के बीच की सड़कें झील में तब्दील हो गई है। सड़क किनारे नाला नहीं होने के कारण बारिश का पानी 1 फीट सड़क पर जमा हो चुका है।
वर्षा के कारण सड़क किनारे के घरों के अलावे सड़क पर 2 फुट जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है, जबकि जल जमाव के कारण लोग महामारी फैलने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बरही गांव में जल निकासी के लिए नाला का निर्माण नहीं करने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जबकि मॉनसून आना अभी बाकी है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार।
किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर एसएसबी ने बॉर्डर के समीप गैस एजेंसी के सामने से शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से बाइक भी जब्त किया। गिरफ्तार तस्कर बरामद बाइक व शराब को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद उस तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गैस एजेंसी के सामने मधवापुर में नेपाल बॉर्डर की ओर से शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक बाइक भी बरामद की गई है। बरामद शराब की मात्रा 7.5 लीटर बताई गई है। यह कार्रवाई मधवापुर एसएसबी के जवानों ने की। उसने जब्त शराब, बरामद बाइक और गिरफ्तार आरोपी को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि आरोपी विपिन कुमार सीतामढ़ी जिले के चोरौत थाना स्थित खोरिया गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पीएचसी खोलो अभियान के तहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने बाबूबरही प्रखंड के मिसरौलिया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि न सिर्फ पीएचसी का भवन अत्यधिक खराब व जर्जर स्थिति में है, बल्कि वहां चिकित्सकों की संख्या भी नदारद है। आसपास के 10,000 की आबादी उसकी वजह से प्रभावित हो रही है। वहीं इसको लेकर उन्होंने पीएचसी को दुरुस्त करते हुए चिकित्सकों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक इस मांग को नहीं माना गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में पीएचसी खोलो अभियान के तहत बाबूबरही प्रखंड के मिसरौलिया पंचायत अंतर्गत बरहारा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भवन की स्थिति अत्यधिक खराब व भवन पूरी तरह जर्जर है। साथ ही मरीजों की चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी संसाधन दुरुस्त तौर पर उपलब्ध नहीं है, तो वहीं डॉक्टर भी हमेशा नदारद रहते हैं, जिसके कारण आमजनों को चिकित्सकीय उपचार नहीं हो पाता है। उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का शिकार बना पड़ा है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर इस व्यवस्था को सुधार में नहीं लाया गया तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रारूपों के तहत आगे की उग्र प्रक्रिया के लिए उन्हें उग्रसर होना पड़ेगा। यदि उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो समस्त ग्रामीण के साथ आंदोलन करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने हमेशा जनहित के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। इस निरीक्षण अभियान के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विकास पाठक, प्रखंड प्रवक्ता लदनिया के रुपेश कुमार झा, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष नीरज कुमार झा, केशव झा, अंकित, अजय, मोहम्मद व नजमुल समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। डॉक्टर को बहाली करना होगा, डॉक्टर को बहाली करना होगा, हमारी जवाब दो, जवाब दो। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी डेन न्यूज के चीफ एडिटर ने अपने जीवन का 11वां रक्तदान किया। गौरतलब है कि दोपहर 2 बजे उन्हें उनके मित्र से सूचना मिली कि एक 3 वर्ष के बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित है उसको रक्तदान की जरूरत है और वह तुरंत हामी भरते हुए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर उस थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे की जान बचाई। बुधवार को डेन न्यूज के मुख्य एडिटर सुमित कुमार ने अपने जीवन काल का 11वां रक्तदान किया। गौरतलब है कि मधुबनी जिला के मंटोल भगवतीपुर निवासी 3 वर्षीय एक बच्चे मोहम्मद आसिफ जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित है, उसे रक्त की जरूरत पड़ी। पहले उस बच्चे के लिए कई जगह रक्त की खोज की गई। उसके बाद सुमित कुमार के मित्र अजीत झा बउआ का उन्हें फोन आया और वह सुनते ही उस थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे के लिए सुमित कुमार तुरंत राजी हो गए और उन्होंने जाकर रक्तदान किया। गौरतलब है कि सुमित कुमार का यह अपने जीवन का 11वां रक्तदान है। वह इसको लेकर अन्य लोगों ने भी उनकी काफी सराहना की है। मधुबनी मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में दोपहर के 2 बजे जाकर उस थैलेसीमिया से पीड़ित 3 वर्षीय बच्चे मोहम्मद आसिफ के लिए सुमित कुमार ने रक्तदान किया। मौके पर उनके साथ आदित्य सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक बार पता चलने पर ही सुमित कुमार रक्तदान के लिए राजी हो गए। अब तक वह 11वीं बार अपना रक्तदान कर चुके हैं। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक का कोरोना से निधन हो गया। गौरतलब है कि चिकित्सक सुमन नायक व उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित है। दोनों की स्थिति बेहद गंभीर थी और दानापुर में भर्ती थे। इसी दौरान उन्होंने कोरोना के कारण अंतिम सांसें ली। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु नायक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। वह भी अभी दानापुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। इधर इनकी मृत्यु के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मधुबनी उनके निवास स्थान पर उनका पैतृक शव लेकर आया गया, जहां उनकी पुत्री ने उन्हें मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। मधुबनी शहर के किशोरीलाल चौक निवासी पुलिस चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक का कोरोना से निधन हो गया। गौरतलब है कि मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक कई दिनों से दानापुर के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु की भी स्थिति बहुत गंभीर है, जो वेंटिलेटर पर है। अभी प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक पुलिस चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे और सीएमओ से जुड़े हुए थे। दानापुर के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक के निधन के बाद पूरे मधुबनी क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। गौरतलब है कि उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु नायक भी फिलहाल इलाजरत है और स्थिति गंभीर होने के कारण वेंटिलेटर पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के अनलॉक होते ही सड़कों पर दिखी चहल पहल, कई सड़कों पर जाम का भी लगा नजारा। बासोपट्टी बाजार में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को भेजा जेल। बिस्फी के तीसी गांव में एएसआई के साथ मारपीट मामले में 26 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी जारी। मधवापुर के बसबरिया गांव के एक फूस के घर पर गिरा वज्रपात। बासोपट्टी से बरही जयनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील। वार्ड नंबर 3 और 10 के लोग जल जमाव के कारण जी रहे नारकीय जीवन। मधवापुर एसएसबी जवानों ने शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक की जब्त। पीएचसी खोलो अभियान के तहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाबू बरही के मिसरौलिया पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का किया निरीक्षण। जल्द स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग। थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपने जीवन काल का 11वां रक्तदान किया द न्यूज के चीफ एडिटर सुमित कुमार। मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमन नायक का कोरोना से हुआ निधन। पत्नी डॉक्टर रेणु नायक दरभंगा में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर भर्ती। 10 जून को सूर्य ग्रहण के साथ शनि जयंती और वट सावित्री पूजा होने के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति। पंडित ने बताया, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, नहीं होगा सूतक काल मान्य। खजौली बाजार समेत अन्य चौक चौराहों पर पुलिस ने किया मास्क जांच अभियान। मास्क चेकिंग में 32 वाहन से वसूले गए 1600 रुपए। खजौली के ई किसान भवन में बीटीएम शिव कुमार सिंह ने कृषि सलाहकार व समन्वयकों के साथ की बैठक।
और सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखेंगी वट सावित्री पूजा में व्रत। बुधवार को बाजार में पूजा को लेकर रही काफी रौनक। गुरुवार 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसके साथ साथ उसी दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री की पूजा भी है। इसको लेकर महिलाओं में, पूजा को लेकर व अन्य लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन शहर के जाने माने पंडित डॉक्टर पंकज झा शास्त्री ने इस पर खंडन करते हुए बताया है कि चंद्र ग्रहण के तरह साल का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा और चूंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। इस वजह से वट सावित्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ जिस प्रकार की जाती है वह संपन्न होगी। गुरुवार यानी 10 जून को सूर्य ग्रहण के अलावा शनि जयंती और वट सावित्री पूजा भी है। ऐसे में लोगों के बीच कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तिथि काल गणना के अनुसार 148 साल बाद ऐसा मौका आया है जब शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इस स्थिति को साफ करते हुए मधुबनी शहर के जाने माने पंडित पंकज झा शास्त्री के अनुसार इस साल के प्रथम चंद्र ग्रहण की तरह साल का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को शनि का पिता कहा गया है और दोनों में काफी मतभेद और अलगाव है। भारत में यह सूर्य ग्रहण न दिखने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के पूजा पाठ व अन्य धार्मिक कार्य को करना वर्जित नहीं है। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। ज्योतिष अनुसार उसी ग्रहण का सूतक काल मान्य होता है जो ग्रहण आपके यहां दिखाई दे। रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य आग की एक अंगूठी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के पूरे भाग को नहीं ढक पाता है और सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रहता है। हालांकि ये नजारा कुछ ही समय का होता है। इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसके बीच का हिस्सा ढक लेता है। इस वजह से सूर्य का किनारे का हिस्सा आग की एक अंगूठी की तरह दिखता है। आप सभी दोस्तों, मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। 10 जून 2021 गुरुवार को बन रहा है खास संयोग। इस दिन शनि अमावस्या और वट सावित्री पूजा होने के कारण इसका खास महत्व हो गया है। हिंदी पंचांग के मुताबिक 10 जून को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। इस दिन एक तरफ जहां वट सावित्री व्रत है, वहीं इस दिन अमावस्या और शनि जयंती भी है। ये महत्वपूर्ण है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं कथा सुनती हैं। इस दिन अमावस्या तिथि भी है, तो पितरों के लिए भी तर्पण कार्य के लिए अति उत्तम है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। यह ग्रहण कुल 5 घंटे का होगा और भारत के समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 पर समाप्त होगा। भारत में नहीं दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए अधिकतर पंचांगों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वट सावित्री व्रती के लिए पूजा का समय प्रातः 5:12 से दिन के 1:40 तक अति उत्तम होगा। अमावस्या तिथि इस दिन 3:24 तक रहेगा। इस दिन शनि जयंती होने के कारण तिल के तेल का दीपक शमी पेड़ के नीचे जलाना सभी के लिए बेहतर होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खजौली थाना की पुलिस के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाए वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। कुल 32 वाहन चालकों से 1600 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला गया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई। उन्हें कहा गया है कि अगली बार से सड़क पर यदि कोई बिना मास्क के दिखाई देंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खजौली बाजार सहित अन्य चौक चौराहों पर खजौली पुलिस के द्वारा बिना मास्क के वाहन चलाने वालों की जांच की गई, जिसमें 32 वाहन चालकों से 3200 रुपए की वसूल की गई। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि बिना मास्क के सफर करने वाले पर अभी जुर्माना लेकर चेतावनी दी जा रही है। दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई होने की बात कही। खजौली में लगातार हो रही मास्क चेकिंग अभियान से बिना मास्क के सफर करने वालों में हड़कंप है। मास्क चेकिंग में एसआई इंद्रदेव सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित ई किसान भवन के सभागार में बीटीएम शिव कुमार सिंह ने सभी किसान सलाहकार व समन्वयकों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान किसानों के बीच किए जाने वाले धान बीज वितरण व उनके लिए संभावित योजनाओं को लेकर विस्तार रूप से कई दिशा निर्देश दिए। खजौली ई किसान भवन के सभागार में मंगलवार को बीटीएम शिव कुमार सिंह ने किसान सलाहकार कृषि समन्वयकों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों के बीच उन्नत खेती के लिए धान बीज वितरण व आने वाली योजनाओं से संबंधित आवश्यक सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। बीज वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। लक्ष्य के अनुरूप बाकी बच गए धान की बीज वितरण से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही फसल क्षति का भी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया। खजौली में निचले एवं मध्यम स्तर के खेतों में बोने वाली धान की बीज उपलब्ध नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को शीघ्र बीज उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खजौली में मुख्यमंत्री योजना में प्रति राजस्व गांव चयनित 5 किसानों को यानी 165 किसानों को 90% अनुदान पर धान का बीज उपलब्ध कराया गया है। मिनी किट योजना के तहत किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है। मौके पर बीटीएम शिव कुमार सिंह, नोडल कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, कृषि समन्वयक जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, किसान सलाहकार केडी सिंह, शुभेंदु शेखर सिंह, राम सागर सिंह समेत सभी कर्मी मौजूद रहे। आज जो है साप्ताहिक बैठक सभी जो है हमारे किसान सलाहकार कृषि समन्वयक और बीटीएम के साथ में जो है बीज वितरण से संबंधित बैठक हुआ है, जिसमें बीज वितरण की अद्यतन स्थिति से सभी को अवगत कराया गया है तथा आगे जो बीज अभी बाकी है वितरण का उसको जो है किस तरह से सभी पंचायत के किसानों को उपलब्ध कराया जाए अपने अपने लक्ष्य के अनुसार, इसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया है। और जो अन्य योजनाएं भी अभी आने वाली योजनाएं हैं उसके बारे में भी सभी को बताया गया है और चाहे वो फसल क्षति से संबंधित है उसका प्रतिवेदन तैयार किया गया है और विभाग को भेजा जा रहा है। अच्छा, किसान की तरह एक शिकायत है कि यहाँ जो निचला स्तर का जो जमीन है उसमें बीज प्राप्त हुआ है, लेकिन ऊपरी और मध्यम वर्ग का जो जमीन है उसमें बीज का उपलब्ध नहीं कराएगा उसको वो भी बीज अभी प्राप्त होगा। कुछ जो है अभी वैरायटी जैसे अलग अलग वैरायटी आना है। अभी स्वर्णा सवन जो है प्राप्त हुआ है, आगे सहभागी आएगा जो कम दिनों के लिए है तो वो भी बीज प्राप्त होगा। अभी जो है 1-2 दिन के अंतर्गत वो भी जो है बीज प्रखंड में आ जाएगा। जो किसान इच्छुक किसान है जो आवेदन ऑनलाइन किए हैं वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शुभ नाम है? मेरा नाम शिव कुमार सिंह, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। गुरुवार 10 जून को वट सावित्री की पूजा है। मिथिलांचल क्षेत्र में इस पूजा का बेहद ही महत्व है। सुहागन महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए पहले व्रत रखती है, फिर वट वृक्ष का पूजा कर उनकी परिक्रमा करती है। हालांकि इसको लेकर एक दिन पहले बुधवार को मधुबनी के बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। खासकर फल फूल के दुकान व बांस से बनाने वाले पंखों की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ रही। सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए गुरुवार को वट वृक्ष की पूजा करेगी। वट सावित्री को लेकर बुधवार को बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। सबसे अधिक भीड़ बांस से बने पंखा को लेने वालों की रही। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं का वट सावित्री व्रत मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। वट सावित्री की तिथि पर ग्रह नक्षत्र के उतार चढ़ाव के कारण इस साल संशय की स्थिति बनी हुई है। पंडित संतोष चंद्र प्रभाकर के अनुसार 9 जून को यानी
बुधवार को महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखेंगी और जबकि इसके अगले दिन 10 जून यानी गुरुवार को सुबह वट वृक्ष में सूत्र बांधकर परिक्रमा की जाएगी। वट वृक्ष में सूत्र बांधकर परिक्रमा करने के बाद वट वृक्ष की पूजा के बाद महिलाएं पारण करेंगी। हालांकि कुछ महिलाएं 10 जून को ही वट सावित्री का उपवास रखेंगी और उसी दिन परिक्रमा करेंगी। अगले दिन 11 जून शुक्रवार को पारण करेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार को 1:58 तक चतुर्दशी है। इसके बाद अमावस्या लग जाएगी। बुधवार को अमावस्या लगने के कारण वट सावित्री गुरुवार को भी किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।